नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यू बाय सचिन पर। आज हम एक लेकर आए हैं सेम लुकिंग, आप देख रहे हैं गाड़ी 6 टायर घोड़ा अशोक लीलैंड का आज हमारे पास है। 4620 AU ये गाड़ी है। सेम 6 टायर घोड़ा 5525 भी आता है, बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ़र्क है पावर, इंजन, स्पेसिफिकेशन, हर चीज़ का फ़र्क है। यहाँ पर सिर्फ लुकिंग ही कुछ नहीं होती ट्रक्स के अंदर, जो मेन होता है वो होता है इंजन, और जो कि इस गाड़ी के अंदर 5525 से बिल्कुल डिफरेंस है। तो सभी स्पेसिफिकेशंस, इंजन और हर चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी इस गाड़ी से रिलेटेड, तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो फ्रंट से बात करते हैं, ये यू ट्रक है अशोक लीलैंड का अवतार सीरीज़ का। तो इसकी लुकिंग की बात कर सकते हैं। टॉप में हमको एक सिंगल बहुत ही बड़ी विंडशील्ड देखने को मिल जाती है, ऊपर में एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर आ जाता है वहाँ पे, और ऊपर टॉप पे 2 लाइट्स भी देखने को मिल जाती हैं। बाकी अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है अशोक लीलैंड के लोगों के साथ में। यहाँ पर 3D लोगो, बहुत ही प्यारा यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाता है। और अशोक लीलैंड के जो नए अवतार सीरीज़ के डायनामिक्स हैं उनके साथ में ये ग्रिल मिलती है हमको बहुत ही अच्छे लुकिंग में। वाइट कलर में ये गाड़ी आती है, यू सीरीज़ है जो। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अशोक लीलैंड के अंदर जो यू और एन सीरीज़ 2 आती हैं, जिसके अंदर ये जो है ये बेसिक केबिन आता है इनका यू सीरीज़ का, और जो एन सीरीज़ का आता है वो इनका थोड़ा लग्जरी सेगमेंट के अंदर केबिन आ जाता है। बस यही मेन डिफरेंस है इन गाड़ियों के अंदर। बाकी यहाँ पर नीचे की बात करते हैं। नीचे देखने को मिल जाता है इसमें हमको बम्पर, और दोनों ही साइड में 2-2 हेडलाइट्स का, हेलोजन हेडलाइट्स का हमको सेटअप देखने को मिल जाता है फ्रंट में। और सेंटर में मिल जाता है यहाँ पे टोइंग हुक आ जाता है, एंड यहाँ पर एक हमको FUPD देखने को मिल जाती है। सामने आप देख पा रहे हैं रेडिएटर जस्ट बम्पर के आगे की साइड यहाँ पर रेडिएटर भी है इस गाड़ी का। यहाँ पर हेडलाइट्स के जस्ट साइड में हमको टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, और नीचे रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक 3M की रिफ्लेक्टर टेप भी देखने को मिल जाती है, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से फ्रंट में होनी चाहिए वाइट रिफ्लेक्टर टेप, तो वो यहाँ पर वाइट है। साइड में यहाँ पर येलो होनी चाहिए तो येलो है, और जो बैक साइड है यहाँ पर नहीं है, बट जो टिप्पर्स के अंदर आती है उसमें बैक में रेड रिफ्लेक्टर लाइट होनी चाहिए। तो साइड से बात करते हैं, साइड प्रोफाइल की इस गाड़ी की। साइड से कुछ इस तरीके की लुकिंग है। 6 टायर घोड़ा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, हॉर्स है। यहाँ पर 3 फुट स्टेप्स हमको देखने को मिल जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। 4620 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है विंडो के ऊपर, और एक बहुत बड़ी प्रॉपर साइड में यहाँ पर हमको रिफ्लेक्टर टेप भी देखने को मिल जाती है। ऊपर में आ जाते हैं ORVMs, एंड 4 यहाँ पर हमको ग्लासेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 2 ओपनेबल हैं और 2 क्लोज हैं। ऐसा कुछ डोर हैंडल देखने को मिलता है हमको इस गाड़ी का, और ऐसा कुछ डोर पैनल है इस गाड़ी का 4620 का। बाकी पावर की बात करते हैं। पावर और पासिंग इस गाड़ी के अंदर हमको पासिंग मिलती है इस गाड़ी की 45,500 किलो, मीन्स 45.5 टन की हमको यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो GVW है वो हमको देखने को मिलता है। साइड में यहाँ पर हमको फेंडर पर ही एक टर्निंग इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। ऑलवेज गाड़ियों के जो ये जो नंबर्स होते हैं, मॉडल नंबर्स, वो हमको गाड़ी की हॉर्स पावर और जो गाड़ी की GVW है ऑलमोस्ट उसके ऊपर हमको डिपेंडेंट मिलते हैं। तो यहाँ पर जो 46 है उसका है 45.5 टन पासिंग है, और जो 20 है उसका मीन्स है कि 197 हॉर्स पावर ये गाड़ी जनरेट करती है। ए सीरीज़ इंजन और यहाँ पर यू केबिन इस गाड़ी का देखने को मिलता है। बट इस गाड़ी के अंदर हमको जो इंजन है वो H सीरीज़ देखने को मिलता है। 5660 सीसी का हमको इस गाड़ी के अंदर इंजन देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, अपोलो के 295/90 RBs के हमको यहाँ पर टायर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, अपोलो एंड्योरेंस टायर्स हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आ जाता है DPF सिस्टम, एंड पीछे इंजन। यहाँ पर आ जाता है इसका स्पेयर व्हील, जो कि टॉप पे बाद में ये रिप्लेस हो जाएगा जब इसके पीछे कुछ भी बनेगा। यहाँ पर 48 लीटर्स का पॉलीमर DEF टैंक हमको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। 2 एयर प्रेशर टैंक्स हैं इस साइड में, और टोटल ही 6 टायर्स हैं। 4x2 के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये गाड़ी आती है। इसके अंदर हमको सेमी इलेक्ट्रिक विद मल्टीलिप पैराबोलिक सस्पेंशन रिवर्स में हमको देखने को मिल जाता है। ये इसका टोचन है यहाँ पर टोइंग। और यहाँ पर बैक से बात करते हैं इस गाड़ी की। बैक में हिंदुजा ग्रुप की हमको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और हिंदुजा ग्रुप की ब्रांडिंग नीचे 2 टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं विद रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हमको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ ये इसके चेसिस नंबर वगैरह का यहाँ पे आ जाता है। इसके डीजल टैंक की बात करते हैं। एंटी थिफ्ट टेक्नोलॉजी से लेस यहाँ पर हमको ये देखने को मिल जाता है। 375 लीटर का हमको यहाँ पर
डीजल टैंक इसका देखने को मिल जाता है हमको, जो कि पॉलीमर से और एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ में हमको देखने को मिलता है। ये नॉन रस्टेबल है, इसके अंदर रस्टिंग नहीं होती है। तो ये काफ़ी बड़ा डीजल टैंक है और काफ़ी मजबूत डीजल टैंक है। पॉलीमर के अंदर है तो ये नहीं कि फट जाएगा, टूट जाएगा, बहुत ही हैवी के अंदर ये आता है। इस गाड़ी के अंदर ब्रेक्स की बात करता हूँ, एयर प्रेशराइज्ड विद ABS के साथ में यहाँ पर हमको ब्रेक्स देखने को मिलते हैं चारों ही। और 2 बैटरीज देखने को मिलती हैं, 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज आती हैं एक्साइड की यहाँ पर, जो कि टोटली प्रोड्यूस करती हैं 150 एम्पेयर जनरेट करती हैं। ये 2 बैटरीज हैं। जो यहाँ पर स्टीयरिंग ऑयल का बॉक्स हमको देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर MCB आ जाती है, जो ओवरऑल गाड़ी का कट आउट होता है मेन, ठीक है। और अभी हम कंडक्टर साइड की बात करते हैं। एयर प्रेशर टैंक्स हमको इस गाड़ी के अंदर 3 देखने को मिल जाते हैं, 2 उस साइड में और एक यहाँ पर बैटरीज के जस्ट नीचे, बिकॉज जो इसके ब्रेक्स हैं वो फुली एयर प्रेशराइज्ड हैं और जो इसके पीछे ट्रॉली बनेगी उसके भी इन्हीं टैंक से, बाकी उसमें भी ऐड हो जाते हैं और एयर प्रेशर टैंक्स हैं जो क्योंकि कम पड़ जाते हैं जब ट्रेलर बनता है पूरा, तो उसके हिसाब से। बाकी यहाँ पर फ्रंट में हमको पैराबोलिक सस्पेंशन मिलता है सिर्फ विद शॉक एब्जॉर्ब के साथ में। और मैं आपको इस गाड़ी की एक चीज़ दिखाता हूँ, बेसिक केबिन है तो ये नहीं कि नॉर्मल केबिन है, यहाँ पर हमको केबिन में भी शॉक एब्जॉर्ब्स देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर, और ये यहाँ पर, और देखिए वो, और ये भी है एक, मतलब क्लियर नहीं दिखता, केबिन के जस्ट नीचे हैं ये सब चीज़ें। और हमको 4 सिलेंडर यहाँ पर 5660 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। बाकी केबिन की बात करते हैं, अवतार सीरीज़ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, बहुत ही प्यारा एक व्यू देखने को मिल जाता है सनसेट, और वो खैर साइड की बात, ठीक है। यहाँ पर हमको ऊपर में एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर देखने को मिलता है, जो कि अभी सेट नहीं है। यहाँ पर ORVMs देखने को मिल जाते हैं, ऐसा कुछ इसका डोर हैंडल है ओपन करने के लिए, ऐसा कुछ डोर पैनल मिल जाता है। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर हमको 3 फुट स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं इस साइड भी, और एक ये हैंडल और एक ये हैंडल, तो चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ये ड्राइवर +1 और स्लीपर सीट के साथ में ये केबिन हमको देखने को मिलता है, यू केबिन। बाकी साइड में अवतार सीरीज़ की ब्रांडिंग, एक येलो रिफ्लेक्टर टेप भी देखने को मिल जाती है यहाँ पर, और ऐसा कुछ लुक आता है। फ्रंट में 2 वाइपर्स देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में हमको। बाकी इस गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं केबिन के अंदर से, इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों अभी हम आ गए 4620 AU के केबिन के अंदर अशोक लीलैंड के, और यहाँ पर मैं आपको एक बार गाड़ी का इंजन का साउंड सुना देता हूँ। अंदर से केबिन में कितना साउंड आता है, इस तरीके का कुछ साउंड आता है। बाकी आपने डिस्प्ले भी देखी, ऐसी कुछ इसकी डिस्प्ले है हमको देखने को मिलती है। गाड़ी की साउंड सुन ली हो आपने तो इंजन को भी बंद कर देते हैं। बाकी जो हमको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिल जाता है डिजिटल विद एनालॉग के साथ में। साइड में हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, इस साइड में आ जाता है किलोमीटर और डीजल के बार्स देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर इसके अपोजिट साइड में हमको RPM और टेम्परेचर के बार देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करता हूँ, डिस्प्ले में दोनों ही साइड में हमको देखने को मिल जाते हैं प्रेशर बार्स देखने को मिल जाते हैं। एंड नीचे जो AdBlue का आ रहा है वहाँ पर हमको AdBlue देखने को मिल जाता है। अभी गाड़ी की इसके अंदर रनिंग रेंज भी ये गाड़ी हमको बताती है, तो अभी तक ये गाड़ी 11 किलोमीटर ही चली है, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू गाड़ी है ये। और पार्किंग ब्रेक्स लगे हुए हैं, न्यूट्रल है, और ऊपर ही दोनों साइड में डेट एंड टाइम हमको शो हो जाती है। 4 स्पोक्स अशोक लीलैंड का स्टीयरिंग व्हील आ जाता है यहाँ पर, और 5 AC वेंट्स आ जाते हैं यहाँ पर। एयर वेंट्स बोल सकते हैं बिकॉज AC इस गाड़ी के अंदर नहीं है, सिर्फ ब्लोअर हमको देखने को मिल जाता है। तो 5 एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, 1 2 3 4, और एक वहाँ पर वो है, वो उस साइड में टर्न है बिल्कुल, इसलिए 5। यहाँ पर हमको ब्लोअर के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, ये आ जाता है, हैंड ब्रेक आ जाता है। गियर बॉक्स की बात करते हैं, 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स हमको सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और 2 सनसेट्स, काफ़ी बड़े बड़े सनसेट्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर में 3 ग्लब बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, और जो रूफ लाइट है वो मिलती है इस गाड़ी के अंदर हमको फुली LED लाइट। एंड ड्राइवर +1 हमको यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। एंड पीछे एक स्लीपर सीट है, स्लीपर सीट के नीचे ही यहाँ पर कुछ स्पेस के लिए भी जगह दी गई है। बाकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल कंपनी की तरफ से दिया जाता है। और ये जो बॉक्स है, बॉक्स के नीचे ही हमको देखने को मिलता है इंजन। ये इसके कुछ प्लग इन सेंसर्स वगैरह हैं, और वहाँ पर मैनुअल, गाइड मैनुअल है इसकी। तो ये टूल बॉक्स आता है इस गाड़ी के साथ में। बाकी
ये इसका कुछ ऐसा डोर पैनल आ जाता है। मैनुअली इसमें हमको ये जो विंडोज़ अप एंड डाउन का देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ ORVM से व्यू देखने को मिल जाता है बिल्कुल साइड का। और सीट्स की बात करता हूँ, सीट्स भी थोड़ी सी लेदर प्लस फाइबर के अंदर हमको यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिल जाती हैं। केबिन की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से मैं सीट से बैठकर हाथ नहीं आता है केबिन की जो छत है वो। बाकी बैक साइड में हमको एक बहुत ही बड़ी स्लाइडिंग मिरर विंडो भी देखने को मिल जाती है। ऐसा कुछ केबिन का व्यू आता है अंदर की साइड से। तो दोस्तों ये थी हमारी अशोक लीलैंड की 4620 AU। इसकी मैंने सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी है। जैसे कि इस गाड़ी की पासिंग है 45.5 टन से, 197 हॉर्स पावर जनरेट करती है और टोटल ही 700 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है ये गाड़ी। ये इंजन है जो इसके अंदर 5660 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन हमको देखने को मिलता है अशोक लीलैंड का H सीरीज़ विद आइजन 6 टेक्नोलॉजी के साथ में। बाकी इसकी और जो भी फीचर्स थे वो आपको इस वीडियो के अंदर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।